Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Students, today we are going to start the new chapter of grade 10 and the chapter name is electrostatics and the number is 13. So first of all, before starting our first topic of this chapter, we should know what electrostatic is. Electro means the charges, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और स्टैटिक्स मींस दैट दे आर एट रेस्ट. ठीक है, जब भी हम चार्जेस को रेस्ट में पढ़ेंगे, लाइक दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो जो सारी स्टडी है वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, then this is called the electrostatics. ठीक है, और ऑन द अदर हैंड हमने हमेशा चार्जेस को मूवमेंट में पढ़ा है, लाइक और लाइक फिनोमेना भी जो है दे आर ऑफ मूविंग चार्जेस, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी छोटी क्लासेस में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी कि व्हेन द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, तो क्या है कि करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज बेसिकली द करंट. तो हमने बेसिकली पढ़ा है करंट के बारे में. अब दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. दोनों में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हमने पढ़ना है कि व्हेन द चार्जेस we study about the charges and the charges are no more at rest, they moving. ठीक है, like the difference अगर आ जाए, what is the difference between electrostatics and electricity? Difference between electrostatics and electricity. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस आर एट रेस्ट, एंड इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस आर इन मोशन. फाइन. The difference between statics and electricity is that the charges are in motion or rest. ठीक है जी, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया. The name of the chapter is electrostatics, तो हमने पढ़ लिया कि what electrostatic is. Now we move towards our topic, that is how the charge produced. छोटी क्लासेस में भी, फोर्थ फिफ्थ में भी हमने ये बहुत दफा एक्सपेरिमेंट किया है कि the basic reason for the production of charge is rubbing. ठीक है, जब भी दो चीजों को रब कर किया जाता है तो चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं. व्हाट द चार्जेस आर? सबसे पहले हम ये तो पढ़ें कि चार्जेस हैं क्या. चार्जेस इज द प्रॉपर्टी बेसिकली विद व्हिच द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट और रिपल्स. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वो लाइक ऑब्जेक्ट या मटेरियलिस्टिक बॉडी जो एग्जिस्ट करती है, दे हैव दैट हैव मैटर, जो कि सॉलिड बॉडी है जो एग्जिस्ट करती है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है व्हेन इट अट्रैक्ट और रिपल द अदर बॉडी इज कॉल्ड द चार्ज. द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू अट्रैक्ट और रिपेल द अदर बॉडी इज कॉल्ड द चार्ज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देख लिया. नाउ हमने कर ली चार्ज की डेफिनेशन. रीजन कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है. रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज इज जस्ट द रबिंग. जब आप दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, यू फाइंड दैट द बॉडी गेट चार्ज. ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि आपके पास अगर कोई भी, हम बहुत दफा हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया वो कॉम्ब वाला, लाइक अगर आपने कॉम्ब ली और उसको रब किया और अपने हेयर्स के पास लेके जाते तो इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग द हेयर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि दैट कॉम्ब गॉट चार्ज ऑन इट. ठीक है,
तो इसी तरह हम ये कंसिडर करते हैं कि द रीजन बिहाइंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज इज द रबिंग, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से चार्ज जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम कंसिडर करते हैं। हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है, ठीक है, ग्लास की रॉड या प्लास्टिक की रॉड। पहले एक्सपेरिमेंट में हम ये कंसिडर करेंगे कि दो रॉड्स हैं, एक रॉड जो है वो सस्पेंडेड है विद सम सपोर्ट, ठीक है, और उसको हमने ऐसे है सपोर्ट और इसके साथ एक रॉड है, मे बी ऑफ ग्लास और ऑफ प्लास्टिक। हम कंसिडर करते हैं कि हम प्लास्टिक की जो है वो कंसिडर कर रहे हैं रॉड, ठीक है। उसको फर के साथ हमने रब अप किया, ठीक है। तो जैसे, और मैंने कहा कि जैसे ही रब करते हैं दो बॉडीज को, द बॉडी गेट चार्ज। तो अब ये रॉड जो है वो चार्ज हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नाउ नेगेटिवली चार्ज। इट में, अच्छा, हमें जब ये चार्ज होती है तो वी डोंट नो अबाउट द नेचर ऑफ द चार्ज, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इट गॉट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अब दूसरी भी हमने रॉड उसी मटेरियल की लेनी है, अगर ये ग्लास की ले रहे हैं तो दूसरी भी ग्लास की लेंगे, ठीक है। अब ये सस्पेंडेड है, ठीक है। दूसरी जो ग्लास की रॉड हम लेंगे उसको भी अगेन हमने फर के साथ रब करना है, देन ब्रिंग दैट रॉड क्लोजर टू दिस रॉड, ठीक है, ब्रिंग दैट रॉड क्लोजर। अगर ये ग्लास की थी और ये भी ग्लास की थी, दोनों को अलग अलग हमने रब किया तो दोनों को के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज द मटेरियल इज सेम एंड द फर इज सेम एज वेल, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, इस चार्ज को रब किया फर के साथ और इसको सस्पेंड कर दिया, फिर इस रॉड को रब किया फर के साथ, ठीक है, या किसी फैब्रिक के साथ रब किया और इसको इसके करीब लाया। Because these both the rods are of same material, of glass material, तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब आप इसके आ जाएगा, जब आप इस रॉड को इसके करीब लेके आएंगे, देन you feel that they repel each other, ठीक है, they repel each other। और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि whenever the body have the same, two bodies have the same kind of charges, like अगर इसके ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव है, they repel each other, पॉजिटिव दोनों के ऊपर, even then they repel each other, only they attract each other when they have the opposite nature of charges, like one of them has positive charge, other must have negative charge, then they start attracting each other, ठीक है जी। अब थिंक इज दैट हम इस मटेरियल को कर देते हैं, जो दूसरी रॉड है उसको कर देते हैं चेंज, या इसको किसी एक को चेंज कर देते हैं, एक को प्लास्टिक का कर देते हैं, एक को ग्लास का कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। जैसे हमने फर के साथ इसको जो है वो रब किया, इट गॉट नेगेटिव चार्ज। अब ग्लास की ले लेते हैं रॉड और उसको रब करते हैं, ऑब्वियसली मटेरियल इज नाउ चेंज। पहले दोनों ग्लास की थी, अब ये वाली जो है वो प्लास्टिक की है, दूसरी वाली जो हमने रब करनी है वो ग्लास की है, ठीक है। तो दूसरी वाली जो हमने रब करके ग्लास की तो इट ऑल्सो बिकॉज मटेरियल हमने चेंज कर दिया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने इसको इसके करीब लेके जाएंगे, नाउ दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग एंड इट शोज दैट दे बोथ हैव द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है जी। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम होता है मटेरियल, ठीक है, और हम उसको सेम मटेरियल के साथ रब करवा के दोनों को करीब लेके आते हैं, दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। क्यों? बिकॉज दे गॉट सेम नेचर ऑफ चार्जेस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या शो किया कि हमने देखा कि the two bodies are got the opposite charges, ठीक है, got the opposite charges और they start attracting each other because now the material is changed। ये वाला मटेरियल ग्लास है, ये वाला मटेरियल आपका सॉरी ये वाला प्लास्टिक है और ये वाला ग्लास है, ठीक है जी। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट some we can say that the summary of this topic, ठीक है। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम कुछ पॉइंट्स जो है वो समराइज करते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है,
नंबर 1 पॉइंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया जो आपकी बुक में मौजूद है कि डेफिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या चीज है? चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी टू अट्रैक्ट और रिपेल द अदर बॉडी। ठीक है। और सेकेंड थिंग इज दैट द लाइक चार्जेस repel each others and unlike charges attract each other। पहले हमने चार्ज पढ़ लिया, सेकेंड में हमने पढ़ा लाइक चार्जेस attract each other। like charges attract each other। third is unlike charges repel each other। ठीक है। और थर्ड थिंग इज दैट कि अट्रैक्शन आपका जो है दिस इज नॉट द अट्रैक्शन इज बेसिकली नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। रिपल्शन होगी तो पता चलेगा कि बोथ द बॉडीज आर गेट चार्ज्ड। ठीक है। अट्रैक्शन जो है वो जो है आपकी कंफर्मेशन नहीं देती कि बॉडी हैज गॉट द चार्जेस। ठीक है। ओनली रिपल्शन आपको बताएगी, क्योंकि ये देखो इस बॉडी को मैंने पहले चार्ज किया था, ठीक है, तो दूसरी बॉडी में इसके पास लेके आई तो दे रिपेल ईच अदर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको प्रूफ भी करूंगी कि अट्रैक्शन जो है वो आपका बॉडीज दोनों के चार्ज होने का की श्योरिटी नहीं देता। ओनली रिपल्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स श्योर दैट टू बॉडीज हैड चार्जेस। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज दैट fourth point is that repulsion is the sure test of charges। ठीक है। और नंबर 5, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं? फ्रिक्शन से। ठीक है जी। सो मैं दोबारा से समराइज करती हूँ इस पूरे टॉपिक को। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी वी हैड स्टडीड। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट द चार्जेस आर, चार्ज होते क्या हैं। उसके बाद हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2, और एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह के 2 चार्जेस हों। मटेरियल चेंज करने से चार्जेस की नेचर भी चेंज हो जाती है। उसके बाद मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए कि हमने समराइज कर दिया कि चार्ज है क्या। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपल्शन का जो श्योर टेस्ट टू बॉडी फॉर द बॉडी टू हैव चार्ज इज द रिपल्शन। और फिफ्थ इज द फ्रिक्शन। ठीक है। So I hope that you understand the topic. At least you have to watch this video twice so that you can get the best understanding of the lecture. Please again, I request you to subscribe my channel, to share the video. Thank you very much.